अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी ने इस पूरे खित्ते की डायनामिक्स चेंज कर दी हैं। लोगों की दोस्तियां, लोगों की दुश्मनियां, सब कुछ तब्दील हो रहा है। वो भारत जो कि अरसा दराज से अमेरिका की चापलूसी करता आया है, उसकी प्रॉक्सी का रोल प्ले करता आया है, आज चाइना से हाथ मिलाने पर मजबूर हो चुका है। इस महीने के आखिर में क्या बड़ा होने जा रहा है? अब कैसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आमने सामने आने वाले हैं? चाइना के वज़ीर ख़ारजा जो कि भारत के अंदर मौजूद थे, अब अफगानिस्तान क्यों पहुंच चुके हैं? उसके बाद वो पाकिस्तान क्यों आने वाले हैं? और इस पूरे गेम के अंदर जो विनर है वो कौन रहेगा? क्या अब भारत जो है वो अमेरिका से पलू छुड़वा कर चाइना की जानिब देख रहा है? अब चाइना के साथ हाथ बढ़ाकर वो क्या साबित करना चाहता है? इससे क्या हासिल हो सकता है? क्या चाइना भारत को एक्सेप्ट करेगा? आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि 450 जंगी लड़ाका तैयारे अब भारतीय एयरफोर्स क्यों हासिल करने वाली है और ये कब तक हासिल किए जाएंगे और इसके मुकाबले में पाकिस्तान को क्या एज हासिल है, पाकिस्तान इसके हवाले से क्या कुछ कर रहा है, इस पर भी गुफ्तगू की जाएगी। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दसबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो भारत गए और एक बहुत लंबे अरसे के बाद जब वो भारत गए हैं तो ये तासुर दिया जा रहा है कि भारत और चाइना के जो मुज़ाकरात हैं या उनके ताल्लुकात जो हैं वो वापस बहाल हो रहे हैं, क्योंकि बहुत अरसा पहले से ही इनकी जो लड़ाइयाँ हैं वो चल रही थी। हमेशा दुनिया ने जो है वो चाइना और भारत की जो लड़ाई है वो देखी है, इनकी चपकलिश देखी है। कभी लद्दाख वाले इलाके के अंदर देख लीजिए, कभी अरुणाचल प्रदेश, और फिर ये जो डैम बनाया जा रहा है चाइना की जानिब से वो अलग से बम फोड़ा गया भारत के ऊपर। लेकिन अब हुआ ये है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से खेल खेला है उसके बाद भारत को मजबूरन अमेरिका से दूर होकर चाइना के साथ अपनी कोऑपरेशन बढ़ानी पड़ रही है। इससे पहले तक उनको कोई फिक्र नहीं थी कि अमेरिका जो है वो हमारे साथ खड़ा है और चाइना हमारे साथ आए या ना आए, हम लोग जो है वो सरवाइव कर लेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है और चाइना भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है, ताउन को बढ़ाया जा रहा है। और अब भारत को कोई ना कोई सुपर पावर लाजमी चाहिए है सर्वाइव करने के लिए, किसी ना किसी एक तरफ खड़ा होना लाजमी है, अदरवाइज आपका जो सर्वाइवल है वो मुश्किल हो जाएगा। तीसरी जो सुपर पावर है रशिया, उसके साथ तो इनके ताल्लुकात इनके लिए हजीमत का बास बन चुके हैं, इनके लिए जिल्लत का जो सबब है वो बन चुके हैं। जो ट्रंप है वो ये करने नहीं दे रहा कि आप लोग रशिया के साथ जो अपनी ट्रेड है वो बरकरार रखो। तो ऐसे में जो वांग यी भारत गए थे, उन्होंने जाके वहां से इनके नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात की है, अजित डोवल के साथ मुलाकात की गई है, जयशंकर के साथ मुलाकात की गई है और ओवरऑल इसको एक मुस्बत जो मीटिंग है या दौरा है वो करार दिया गया है। लेकिन उनकी टेंशन ये है कि अब हमसे होके ये वापस पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? अब वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से इनको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया जाए, जो कि नामुमकिन सी बात है और ये हमारे साथ ही इंगेज रहे। अब मैंने आपको पिछली वीडियोस में ये बताया था कि जब तक इन दोनों के माबैन जमीनी तनाज़ा मौजूद है, ये दोनों कभी भी एक पॉइंट पे नहीं आ सकते हैं। तो इस मुलाकात के अंदर जो कि वांग यी का दौरा था भारत के अंदर, वहाँ पे जो ज़मीनी इनके तनाज़े हैं उनके ऊपर भी गुफ्तगू की गई है और उसके बाद जो दीगर इनके तजारती मामलात हैं उनको भी बहाल करने की बातें हुई हैं। और उसके बाद दोस्तों जो इनकी फ़्लाइट्स वगैरह डायरेक्टली नहीं आ सकती थी, उनके ऊपर भी गुफ्तगू की गई है। लेकिन अब इस सबसे बढ़ के जो टेम्परेचर नॉर्मल किया जा रहा है वो इस महीने के आखिर के लिए किया जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा हमने इस पर भी एक वीडियो बनाई थी कि कैसे इसी महीने के आखिर में अगस्त 2025 के आखिर में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक एससीओ का समिट है चाइना के अंदर और वहाँ पे पाकिस्तान भी जाएगा और उसके बाद जो इंडिया है उसकी भी मौजूदगी लाजिम है। इससे पहले जो चाइना के अंदर इसी तरह एससीओ की एक्टिविटी हुई थी उसके अंदर फिर जो इनके राजनाथ सिंह गए थे और यहाँ से हमारे DCISI और हमारे जो वफ्द गया था उसने किस तरह से इनको वहाँ पे बेइज्जत किया था, इनका किस तरह वहाँ से इनको जो है वो जिल्लत समेटना पड़ी थी, वो आप सबने देखा कि कैसे उसके बाद जब अलामिया जारी किया गया तो इन्होंने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए थे। तो अब ये बहुत ही अहम तरीन मौका है जब मोदी 7 साल के बाद पहली दफ़ा चाइना जाएगा और चाइना जाके वहाँ पे उनके एससीओ समिट को अटेंड किया
जाएगा। हाँ, शी जिनपिंग के साथ कोई मुलाकात जो है वो उनकी नहीं की जाएगी, लेकिन चाइना की जानिब से भी एक कदम जो है वो आगे बढ़ाया गया है और उन्होंने कहा है कि हम लोग जो है वो पार्टनर बन सकते हैं बजाय इसके कि हम लोग हमेशा के लिए दुश्मन रहें। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक सफारती जो बयान है वो तो दिया गया है। तो इसका मतलब ये है, अगर इसको डिकोड किया जाए तो ये कि चाइना इनके साथ ट्रेड करने को तैयार है, क्योंकि चाइना हमेशा से अपनी इकोनॉमी के ऊपर, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के ऊपर सर्वाइव करता आया है। जब तक आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं होती तब तक आपका डिफेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। तो चाइना ये वाली पॉलिसी फॉलो करता है। तो अब फिर चाइना ने अपनी इकोनॉमी की बेहतरी के लिए, क्योंकि इंडिया कोई छोटी मार्केट नहीं है, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, अगर चाइना और इंडिया के मामला तय हो जाते हैं तो ये एक बहुत कमाल का जो नेक्सस है वो हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जो बीच वाले मामला हैं उनको भी खत्म करना होगा, जिसके अंदर जमीनी तनाज़े इनके हैं, लद्दाख वाला मामला, उसके बाद जो सरहदों की हदबंदी है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके ऊपर अगर पेशरफ्त हो जाती है तो इन दोनों का एक ग्रुप जो है वो बन जाएगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान को इसमें से माइनस कर दिया जाएगा? क्या चाइना भारत के साथ हाथ मिला के पाकिस्तान को भूल जाएगा और पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो महदूद कर लेगा? तो नहीं, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो है वो पाकिस्तान के नाम की वजह से नहीं है, पाकिस्तान के वजूद की वजह से नहीं है, वो पाकिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन है जो कि पाकिस्तान को तमाम तर ममालिक से मुनफरिद बनाती है और एक ऐसी लोकेशन जो कि आपको यूरोप तक का रास्ता देती है। तो इसीलिए चाइना हमारे साथ है। चाइना जो है वो हम पे कोई रहम नहीं करता या हमारे साथ कोई ये आप यूँ कह लीजिए फलाही काम वाला मामला उसका नहीं है। हमारे साथ उसका मफाद जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो मसला इन दोनों तीनों ममालिक के अंदर आएगा वो ये कि चाइना ये डिमांड करेगा कि आप लोग BLA और TTP की जो कार्रवाइयाँ हैं पाकिस्तान के अंदर उनको रुकवाओ, क्योंकि वही चाइना के जो इंजीनियर्स पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे होते हैं उनको अटैक करती हैं और उनके लिए एक मसला खड़ा करती हैं। तो इन दोनों के मबैन एक ये वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी अपनी जगह मौजूद होगा। पाकिस्तान भी चाइना को कहेगा कि आप लोग जो हैं वो इनसे BLA और TTP वाला मामला जो है वो भी उठाएं, तो उसको भी जो है वो भारत को रोकना पड़ेगा। तो भारत को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा चाइना के करीब होने के लिए। अमेरिका चूंकि उसको अब दोबारा से मुंह लगाने के ऊपर जो है वो रजामंद नहीं हो रहा, आल्दो के रशिया के साथ उनके मामला तय हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो बर्फ़ है उसको पिघलते पिघलते वक्त लगेगा। तो तब तक जो भारत है वो अब चाइना की तरफ देख रहा है कि चाइना हमें किसी तरीके से अपने साथ इंगेज कर ले, और इसमें फिर चाइना का फ़ायदा तो होगा ही होगा, क्योंकि वो हमेशा से बिजनेस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है ये देखना ये होगा कि वाकई चाइना भारत का एक नेक्सस बन पाएगा या नहीं, और उसके अंदर पाकिस्तान की पोजीशन क्या रहने वाली है। अब इसी के साथ जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो ये हैं कि जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक डार, वो अब पहुंच चुके हैं अफ़गानिस्तान। वहाँ पे जो वज़ीर ख़ारजा की एक रस्मी मुलाकात हुआ करती है वो रखी गई है, और सह अफ्रीकी मुलाकात है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना के माबैन। अब जो वांग यी हैं वो इंडिया से निकल के सीधा अफगानिस्तान गए हैं, और यहाँ से हमारे जो इसहाक डार हैं वो भी अफगानिस्तान में इकट्ठे हो चुके हैं। तो ये सह अफ्रीकी जो मुलाकात है वहाँ पे हो रही है। अब ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये आके पाकिस्तान के अंदर भी मुलाकात होगी। अब जितना मर्जी क्लोज हो जाए भारत चाइना के, पाकिस्तान से ज़्यादा तो क्लोज नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो चाइना की जान बसती है, क्योंकि यहाँ पे उनका पैसा इन्वेस्ट है, यहाँ से उनको एक ट्रेड रूट मिला हुआ है, और फिर वो हमें जो है वो माइनस तो कर नहीं सकते। तो इसीलिए अब सफारती तौर पे भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी कि आप लोग अगर भारत के पास गए हो तो पाकिस्तान से भी होकर जाओ। और फिर अब इस महीने के आखिर में एक गैर मामूली जो चीज़ है या चेंज इन पावर डायनामिक्स है वो आपको देखने को मिलेगा जब ये तमाम तर ममालिक SCO के समिट के अंदर चाइना में मौजूद होंगे। तो फिर देखना होगा कि ये कौन सा नया ग्रुप बनता है, इससे पाकिस्तान किस तरह से अफेक्ट होता है। दोस्तों अब बात की जाए अपने हमसायों की, तो उसके अंदर उनकी फ़ज़ाइया में चंद अहम तरीन जो तब्दीलियाँ हैं वो हो रही हैं, क्योंकि उनकी जो एयरफोर्स है वो एक बहरान से गुजर रही है। और वो बहरान ये है कि उनके बहुत से तैयारे इस वक्त रिटायर हो रहे हैं, और उसके लिए उनको फिर नए तैयारों को इंडक्ट करना है और नए नए स्क्वाड्रन्स खरीदने हैं। तो उसके लिए उनको समझ नहीं आ रही कि हम लोग राफेल खरीदें या फिर 5वीं जनरेशन की तरफ जाएं। तो अब हो ये रहा है कि वो 450 तैयारे जो है वो खरीदने के बारे में
सोच रहे हैं कि हम लोग वो खरीदेंगे और कुल 450 नए लड़ाका तैयारे जो हैं वो हासिल करने की तैयारी इस वक्त हो रही है। भारतीय फ़ज़ाइया अपनी जंगी सलाहियतों को मजबूत बनाने और लड़ाका तैयारों की संगीन कमी को दूर करने के लिए एक बड़े पैमाने पर जदीद कारी का मंसूबा बना रही है। इस वक्त भारतीय फ़ज़ाइया के पास तकरीबन 31 स्क्वाड्रन हैं और जो कि पाकिस्तान के बिल्कुल क्लोज आ चुके हैं। पाकिस्तान के पास 27 हैं, गालिबन यहाँ 25 होंगे, इस रेंज के अंदर हैं और इनके पास महज 31 रह चुके हैं, जो कि हर स्क्वाड्रन में 18 से 20 तैयारे शामिल हैं, जिनकी मजमूई तादाद तकरीबन 522 बनती है। तहम ये तादाद अक्टूबर 2025 तक घटकर 29 स्क्वाड्रन रहने का इम्कान है, क्योंकि अब MiG-21 जो है उसको रिटायर किया जा रहा है और फिर उसके ऊपर आजकल प्रोपेगेंडा भी हो रहा है कि आखिर इन्होंने जो MiG-21 तैयारे हैं जिनको अब वो रिटायर कर रहे हैं, इन्होंने माजी में क्या कुछ किया है। तो उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो ट्रोलिंग है वो भी इस वक्त जारी है। पाकिस्तानी और कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ जाके 6-0 का जो हिंसा है वो लिख देते हैं और उससे फिर भारतीयों को आग लग जाती है। अब हो ये रहा है कि ये तादाद जो है मैंने आपको बताया घटकर अक्टूबर के अंदर 29 रहने वाली है, तो उसके लिए तैयारी की जा रही है। और चीन के जो 66 स्क्वाड्रन हैं और पाकिस्तान के 25 स्क्वाड्रन हैं, इसके करीब करीब भी हैं, तो ये उनके लिए टेंशन है कि एक ऐसे वक्त में जब हमारे इर्द गिर्द 2 तरह की थ्रेट्स मौजूद हैं, तो हमारे इस बहरान का हम लोग किस तरह से जो भरपाई है उसकी कर पाएंगे। तो इसीलिए अब वो तैयारी कर रहे हैं और 450 जो तैयारे हैं वो अगले 15 बरसों में ख़रीदने का वो इरादा रखते हैं। दोस्तों, इसी के साथ जैसे पाकिस्तान ने रिसेंटली परफॉर्म किया है भारत के ख़िलाफ़, उसके बाद बहुत सी एयर फोर्सेस ने, बहुत सी अफवाज ने पाकिस्तान के साथ रब्ता किया और उनको कहा गया कि आप लोग हमें जो अपनी मल्टी डोमेन वॉरफेयर स्ट्रेटजी है वो सिखाएं। और अब हमारा एक बहुत बड़ा दोस्त आज़रबाईजान वो पाकिस्तान के पास पहुंचा है, उनका एक वफ्द पाकिस्तान में आया है और उनके जो DG दिफा हैं और उनके जो नायब वज़ीर हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। हमारे एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और हमारे जो एयर मार्शल हैं उनके साथ मुलाकात की गई, एयर चीफ के साथ, और उसके बाद ये बात उनको कही गई कि आप लोगों ने जिस तरह से ये रिसेंट जंग जीती है, हमें भी वो तमाम तरीके सिखाए जाएं ताकि हम लोग भी अपनी फ़ौज को मजबूत करें। ये कोई पहला मुल्क नहीं है, इससे पहले जब चीनी एयर चीफ पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने भी पाकिस्तान की जो मल्टी डोमेन स्ट्रेटजी है, वॉरफेयर स्ट्रेटजी है, उसको सीखने के हवाले से जो अपनी ख्वाहिश है उसका इजहार किया था। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।